Okay, now techniques of inventory control. There are 8 techniques of inventory control. First one is ABC analysis. Second one is economic order quantity. Third one is perpetual inventory system. Perpetual means updated. Okay, कौन से प्रोडक्ट्स अभी हमारे इन्वेंट्री में अवेलेबल है, कौन से अभी हमने ऑर्डर किए हैं और कितने सोल्ड हुए हैं, कितने बचे हुए हैं, ये सब अपडेट करना टाइम टू टाइम, जिसको बोलोगे आप परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम. ओके, नाउ रिव्यू ऑफ स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम्स. ओके, अगर कोई ऐसे आइटम्स है जो बहुत कम लोग परचेस करते हैं या फिर अभी मार्केट में वो बहुत अभी हम बोलते हैं ना, जैसे मार्केट अभी डाउन चल रहा है या फिर ये प्रोडक्ट्स अभी कम बिक रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो कम मार्केट में बिक रहे हैं या फिर सोल्ड हो रहे हैं, उनको बोलोगे आप, या फिर उनका रिव्यू लेना, टाइम टू टाइम उनका रिव्यू लेना, जैसे कितने बिके हैं, कितने अभी बचे हुए हैं, या फिर मार्केट में अभी क्या चल रहा है, मीन्स कितने प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं, कितने प्रोडक्ट्स अभी बचे हुए हैं, ये सब देखना मीन्स रिव्यू ऑफ स्लो और नॉन मूविंग आइटम्स. ओके, नॉन मूविंग मीन्स वो ज़्यादा बिकते नहीं हैं, कम से कम लोग उनको परचेस करते हैं ऐसे आइटम्स. ओके, नाउ नेक्स्ट, इनपुट आउटपुट रेशो एनालिसिस. कितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और कितने प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, इनका एनालिसिस करना. कितनी ऑर्डर दी है हमने, कितने प्रोडक्ट्स हमारी इन्वेंट्री में अवेलेबल है और कितने हम उसमें से बिक रहे हैं. ठीक है, सपोज़ हमने 100 स्ट्रिप्स ऑफ दी पैरासीटामॉल मंगवाए थे या फिर 100 स्ट्रिप किसी ड्रग के मंगवाए थे, तो उसमें से कितने स्ट्रिप बिके हैं और कितने हमारे इसमें अवेलेबल है, मीन्स कितना माल आ रहा है और कितना बिक रहा है, इसका एनालिसिस करना. ओके, नाउ नेक्स्ट, सेटिंग ऑफ वेरियस लेवल्स. ओके, हमारी इन्वेंट्री में लेवल्स सेट करना. ठीक है, इन्वेंट्री को लेवल्स के हिसाब से मैनेज करना मीन्स सेटिंग ऑफ द वेरियस लेवल्स. ओके, देन यूज ऑफ द मटेरियल्स बजटिंग्स. ओके, जैसे कौन से आइटम्स हमने कितने रखने चाहिए हमारी इन्वेंट्री में, उसका कॉस्ट क्या है, उसका बजट कितना है. जैसे कुछ आइटम्स है वो बहुत ही महंगे हैं या फिर कॉस्टली है, तो वो कितने होने चाहिए हमारी इन्वेंट्री में. ज़्यादा से ज़्यादा बिकने वाले जो आइटम्स है वो कितने होने चाहिए हमारी इन्वेंट्री में, उसमें हमने कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, ये बजट निकालना. ठीक है, ये बजट यूज़ ऑफ द मटेरियल बजटिंग. ओके, तो मटेरियल्स कितने होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, कौन से ज़्यादा होने चाहिए, कौन से कम होने चाहिए, ये बजट के हिसाब से डिसाइड करना. ओके, नाउ नेक्स्ट, एस्टेब्लिशिंग एन इफ़ेक्टिव परचेज प्रोसीजर. ओके, किससे हमें ख़रीदना है, कितने बजट में ख़रीदना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है. ओके, ये एस्टेब्लिश करना इफ़ेक्टिव परचेज प्रोसीजर से. ओके, परचेज प्रोसीजर हमें डिसाइड करनी चाहिए कि किससे हमें लेना है, कितना लेना है, कैसे लेना है, या फिर ट्रैवलिंग चार्जेस कितना होना चाहिए, ये सब हम डिसाइड करेंगे, उसको बोलेंगे एस्टेब्लिशिंग एन इफ़ेक्टिव परचेज प्रोसीजर. ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट अभी हम देखेंगे ABC एनालिसिस. ओके, ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस. इसमें क्या होता है, तो जो बिग स्टोर होते हैं, बिग ड्रग स्टोर जो होते हैं या फिर लार्ज इन्वेंट्री जो होती है, उसमें हमेशा स्टॉक रहता है, मीन्स हमेशा वो क्या रखते हैं, तो कुछ प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रा रखते हैं, स्टॉक के फॉर्म में रखते हैं. ओके, तो इन ऑर्डर टू मेंटेन अ प्रॉपर कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्रीज में द ABC एनालिसिस टेक्निक इज़ यूज्ड. ओके, अगर कोई लार्ज शॉप है या फिर स्टोर है और उसकी लार्ज इन्वेंट्री है, वो बहुत ज़्यादा आइटम स्टोर करके रखते हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉक रखते हैं, तो उनको मेंटेन करने के लिए ABC एनालिसिस यूज किया जाता है. ठीक है, तो ABC एनालिसिस क्या होता है, इन दिस टेक्निक द मटेरियल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू कॉस्ट ऑफ द मटेरियल्स. ओके, ABC एनालिसिस में क्या करते हैं, तो 3 टाइप्स में मटेरियल्स को डिवाइड करते हैं, टाइप A या फिर आइटम्स A, आइटम्स B एंड आइटम्स C. फिर ये डिवाइडेशन किसके बेसिस पर होता है, तो अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल. मटेरियल का कॉस्ट कितना है या फिर वो कितना वॉल्यूम कंज्यूम करते हैं, कितना वैल्यू मनी
कितना कंज्यूम करते हैं, बजट कितना कंज्यूम करते हैं, उसके बेसिस पर उसको कैटेगराइज किया जाता है। जैसे हमने देखा कि एटम्स ए, ठीक है, तो एटम्स ए क्या होते हैं, तो एटम्स ए क्या है, इन द होल ऑफ द इन्वेंट्री देयर आर फ्यू कॉस्टली एटम्स विच कम अंडर दिस ग्रुप्स। ओके, एटम्स ए क्या होते हैं, तो एटम्स ए आर द कॉस्टली एटम्स। ओके, एटम्स ए क्या होते हैं, कॉस्टली एटम्स। ए एटम्स क्या होते हैं, एक कॉस्टली होते हैं। ओके, ए एटम्स क्या होते हैं, कॉस्टली एटम्स। और ए अबाउट 70% ऑफ, कितना, 70% मनी कंज्यूम करते हैं, 70% मनी ये क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। देन आता और 10%, 70% मनी कंज्यूम करते हैं और कितने एटम्स आते हैं 70% में, सिर्फ 10% एटम्स। ओके, देन बी एटम्स क्या होते हैं, तो बी एटम्स दिस आर दी मीडियम बोल सकते हैं हम उसको, ये कैसे होते हैं, मीडियम होते हैं और ये अबाउट 20% मनी कंज्यूम करते हैं और 20% एटम्स उसमें आ जाते हैं। ओके, इन्वेंट्री में हम 20% एटम्स मंगवा सकते हैं। फिर सी एनालिसिस क्या होता है, तो सी एनालिसिस में क्या होता है या फिर सी एटम्स क्या होते हैं, तो सी एटम्स दीज आर द एटम्स विच कंज्यूम्स चीपर ड्रग्स, हम उसको बोल सकते हैं, कैसे ड्रग्स, चीपर ड्रग्स। ओके, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते, बहुत चीप प्राइस इसकी होती है। और 70%, अबाउट 70% एटम्स वी कैन परचेस इन ओनली 10% मनी। समझ में आ रहा है? ओके, क्या कर रहे हैं हम, तो एटम ए क्या होते हैं, तो एटम ए होते हैं जो कॉस्टली होते हैं, बहुत महंगे होते हैं और हमारी इन्वेंट्री में हम उनको सिर्फ 10% रखते हैं। ओके, और वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना मनी कंज्यूम करते हैं, तो कॉस्टली होते हैं, इसके लिए वो 70% मनी। सपोज़ हमने 100 रुपीज़ डिसाइड किए हैं, कितने रुपीज़ डिसाइड किए हमने, 100 रुपीज़ है जिसका हमें प्रोडक्ट्स मंगवाने हैं, तो अबाउट 70 रुपीज़ के सिर्फ 10% प्रोडक्ट्स आएंगे। कौन से प्रोडक्ट्स होंगे वो, ये प्रोडक्ट ए या फिर एटम ए। ओके, देन सेकंड कौन सा पॉइंट है, तो बी एटम्स, तो वो कितने आएंगे, तो 20 रुपीज़ के वो आएंगे, कितने आएंगे, 20%। ओके, देन अगर 100 में से कितने बचे अभी, तो 10% बचा है, तो 10% और कितने आ जाएंगे वो, 70%। ये कैसे है, चीपर ड्रग्स है। ओके, तो जो एटम्स ए होते हैं इन्वेंट्री में, तो वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं और 70% मनी, हमारा जो भी बजट होता है, अगर हमारा बजट 10,000 का है तो उसमें से 7,000 रुपीज़ वो कॉस्टली ड्रग्स में चले जाते हैं। ठीक है, और तो हम ये जो ड्रग्स है या फिर ये जो एनालिसिस है, इसमें हम क्या देखते हैं, तो जो चीपर ड्रग्स है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्टोर में रखेंगे या फिर हमारे इन्वेंट्री में रखेंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए मनी कम लगता है और एटम्स वो ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है, देन मीडियम एटम्स जो है उसको भी हम हमारे इसमें ज़्यादा रखेंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए भी मनी कम लगता है और उतने में उतने ही एटम्स हमें मिल जाते हैं। देन एटम ए जो है उनको हम हमारे स्टोर में या फिर हमारी इन्वेंट्री में कम से कम रखेंगे। ठीक है, कम से कम मीन्स जितना एडिक्वेट है या फिर जितनी क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड है उतना ही हम उनको मंगवाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें हमें मनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने पड़ते हैं और एटम्स हमें कम मिलते हैं। ठीक है, देन जो फर्स्ट टाइप देखा हमने एटम ए, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। जैसे उनका स्टोर करना, उनको हैंडल करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, तो कॉस्टली आइटम्स को हम बहुत ही प्रिकॉशंस से और बहुत ही केयरफुली हैंडल करेंगे। ठीक है, जो मीडियम आइटम्स होते हैं उनको भी मॉडरेट करना या फिर टाइम टू टाइम उनका भी हैंडल करना मिडल मैनेजमेंट के हिसाब से होता है। ठीक है, मीन्स हम उनको भी बहुत अच्छे से प्रॉपरली हैंडल करेंगे और प्रॉपरली उनको स्टोर करेंगे। लेकिन
लेकिन जो चीपर ड्रग्स होता है उनके लिए कोई भी टाइम टू टाइम मॉडरेट करने की, कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती। उनको जो भी स्टोर कीपर होते हैं या फिर जो भी लोअर मैनेजमेंट होता है वो हैंडल कर सकता है। ओके, देन अभी हमें देखना है तीनों में क्या डिफरेंस है। पहले तो हमने देखा कि उनके कॉस्ट में डिफरेंस है, इन्वेंट्री में कितने अवेलेबल होने चाहिए इसके हिसाब से डिफरेंस है। अभी हमें देखना है टेबुलर फॉर्म में कि इनमें क्या डिफरेंस है। ओके, तो फर्स्ट एटम ए जो होते हैं इट कवर्स 10% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री। कितना परसेंट इन्वेंट्री को वो कवर करते हैं? सिर्फ 10%। एटम बी जो होते हैं वो 20% इन्वेंट्री को कवर करते हैं। ओके, एंड एटम सी जो होते हैं वो अबाउट 70% इन्वेंट्री को कवर करते हैं। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, ए आइटम्स जो होते हैं इट कंज्यूम अबाउट 70% ऑफ द टोटल बजट। जितना हमारा बजट होता है उसमें से 70% टोटल बजट वो कंज्यूम करते हैं। ओके, एटम बी जो होते हैं अबाउट 20% टोटल बजट कंज्यूम करते हैं। और ए सी जो आइटम्स होते हैं वो बहुत ही चीपर होते हैं, बहुत ही चीप प्राइस उनका होता है और या फिर रिजनेबल प्राइस उनका होता है। और टोटल एक्सपेंडिचर के या फिर टोटल इन्वेस्टमेंट के वो सिर्फ 10% कंज्यूम करते हैं। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट फ्रॉम एटम ए, इट रिक्वायर्ड वेरी स्ट्रिक्ट कंट्रोल। ओके, क्योंकि बहुत ही कॉस्टली ड्रग होते हैं तो उनको बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल की ज़रूरत होती है। टाइम टू टाइम उनको देखना, उनको चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जो एटम बी होते हैं इनको मॉडरेट कंट्रोल की ज़रूरत होती है। वीक में से 1-2 बार उनको देखना, उनको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो सी एटम्स होते हैं उनके लिए कोई भी ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती, लूज कंट्रोल भी उनके लिए चलता है। देन नेक्स्ट होता है एटम ए, इट नीड्स मैक्सिमम फॉलो अप। ओके, एटम ए के लिए मैक्सिमम फॉलोअप लगता है। एटम बी जो होते हैं वो पीरियोडिक फॉलोअप लेते हैं, जैसे नीड, जब ज़रूरत होती है तब हम उनको देख लेते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट सी एटम्स जो होते हैं इनके लिए फॉलोअप करने की ज़रूरत नहीं होती। इट नीड्स क्लोज फॉलोअप, मीन्स कभी तो भी देख लिया तो भी चलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट फ्रॉम एटम ए, इट मस्ट बी हैंडल बाय सीनियर ऑफिसर्स। ओके, एटम ए जो होते हैं कॉस्टली होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए सीनियर ऑफिसर्स या फिर सीनियर मैनेजमेंट ही इनको हैंडल करता है। एटम बी जो होते हैं इट कैन बी हैंडल्ड बाय मिडल मैनेजमेंट। ओके, एटम बी के लिए मिडल मैनेजमेंट उनका हैंडलिंग कर सकता है। और जो एटम सी होते हैं इट कैन बी हैंडल्ड बाय एनी ऑफिशियल मैनेजमेंट, कौन सा भी ऑफिशियल मैनेजमेंट हो वो उनको हैंडल कर सकता है। ओके, नाउ ए एटम के लिए नेक्स्ट पॉइंट, इट रिक्वायर्ड आइदर नो सेफ्टी स्टॉक और लो सेफ्टी स्टॉक। ओके, मीन्स जितना बजट है उतना ही हम उनको मंगवाएंगे, ज़्यादा स्टॉक उनका नहीं रखेंगे। ठीक है, जितना हमें चाहिए उतना ही हम उसको मंगवाएंगे। देन एटम बी जो होते हैं इट रिक्वायर्ड लो सेफ्टी स्टॉक। ठीक है, इनके लिए ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत भी नहीं होती और हम इसको स्टॉक ज़्यादा रख सकते हैं। ठीक है, एटम ए के लिए सेफ्टी बहुत ज़्यादा लगती है, सेफ्टी स्टॉक बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए हम उसको कम से कम मंगवाएंगे। और जो एटम सी होते हैं उनको हाई सेफ्टी स्टॉक लगता है, मीन्स वो ज़्यादा लोग परचेस करते हैं, इसलिए हम उसको ज़्यादा मंगवा के रखेंगे। ठीक है, तो ये हुआ डिफरेंस बिटवीन ए एटम्स, बी एटम्स एंड सी एटम्स। ओके, इसको बोलोगे आप ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस किसके बेसिस पर होता है? तो कॉस्ट के बेसिस पर होता है कि ए एटम्स की कॉस्ट कितना है, बी एटम्स का कॉस्ट कितना है और सी एटम का कॉस्ट कितना है और वो कितनी इन्वेंट्री को कवर करते हैं। ठीक है, जैसे ए एटम्स बहुत ही कॉस्टली होते हैं तो वो सिर्फ 10% इन्वेंट्री को कवर करते हैं और उनका बजट बहुत ज़्यादा होता है, लाइक 70% उनका बजट होता है। बी एटम्स जो होते हैं वो सिर्फ 20% इन्वेंट्री को कवर करते हैं और उनका कंजम्पशन भी उतना ही होता है, अबाउट 20%। और जो सी आइटम्स होते हैं वो अबाउट 70% इन्वेंट्री को कवर करते हैं, चीप ड्रग्स होते हैं और टोटल बजट कितना कंज्यूम करते हैं तो 10% में बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री को कवर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ एडवांटेजेस ऑफ द ABC एनालिसिस। ये जो एनालिसिस हमने देखा ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस, इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? तो मेन एडवांटेजेस ऑफ ABC एनालिसिस आर,
फर्स्ट, द इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री कैन बी रेगुलेटेड एंड फंड्स कैन बी यूटिलाइज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट हमें करना है इन्वेंट्री में उसको हम टाइम टू टाइम रेगुलेट कर सकते हैं, और जो फंड्स हमने यूटिलाइज़ करना है वो पॉसिबल मैनर में, मीन्स हमें कितना मंगवाना चाहिए। जैसे ए आइटम्स बहुत ही कॉस्टली होते हैं तो उनको हम कितना मंगवाएंगे, बी आइटम्स थोड़े चीप है तो उनको कितना मंगवाएंगे, या फिर जो सी आइटम्स है उनको कितना रखना चाहिए। ये सब पॉसिबल मैनर्स हमें ABC एनालिसिस से पता चलते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है, देयर इज़ अ क्लोजर एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन दोज atoms which represent the major proportion of the total stock value। ठीक है, जैसे जो एटम ए होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन हमारे बजट का खर्चा करते हैं, मीन्स ज़्यादा बजट हमें उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना चाहिए। ये हमें किससे पता चलता है, तो ABC एनालिसिस से पता चलता है कि कौन से जो ड्रग्स है वो ज़्यादा कॉस्टली है और उनको हमने कैसे मैनेज करना चाहिए या फिर कैसे उनको कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट हेल्प इन मेंटेनिंग इनफ सेफ्टी स्टॉक ऑफ C कैटेगरी ऑफ एटम्स। ठीक है, C कैटेगरी के जो एटम्स होते हैं या फिर C एटम्स जो होते हैं वो चीप होते हैं और बहुत ज़्यादा परचेसेबल है, बहुत ज़्यादा लोग उनको परचेस करते हैं। ठीक है, तो इनको हमें कितने रखने चाहिए हमारे स्टोर में, कितनी क्वांटिटी में वो होने चाहिए, सेफ्टी स्टॉक कितना होना चाहिए। ठीक है, अगर जो हमने मंगवाया हुआ स्टॉक था वो अभी ख़त्म होने वाला है तो हमने और कितनी ऑर्डर देनी चाहिए। ठीक है, कितना सेफ्टी स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परचेसेबल ड्रग्स है तो उनका स्टॉक हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए। इस हिसाब से हमें उनको मेंटेन करना होता है, तो हम कितना इनफ सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं ये भी हमें ABC एनालिसिस से पता चलता है। देन दिस साइंटिफिक एंड सिलेक्टिव कंट्रोल हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ द हाई स्टॉक टर्नओवर रेट। ओके, अगर हम साइंटिफिक एंड सिलेक्टिव कंट्रोल रखेंगे ABC एनालिसिस से तीनों एटम्स का, तो हमें मेंटेन करना, हाई स्टॉक मेंटेन करना ईजी हो जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट रिड्यूस्ड द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। इट रिड्यूस द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। ओके, इससे क्या हो जाता है, तो हमारा ABC एनालिसिस से इन्वेंट्री कैरी करने का जो कॉस्ट होता है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि ए ड्रग्स जो है उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उनको हैंडल करने की ज़रूरत है, तो हम उसके हिसाब से उनको ला के रखेंगे, उनके हिसाब से उनको स्टोर करके रखेंगे, तो हमारा जो कैरिंग कॉस्ट होता है इन्वेंट्री का वो कम हो जाता है। स्टोरेज कैपेसिटी जो लगने वाली है वो भी हमें पता चल जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये देखा हमने ABC एनालिसिस क्या होता है, उसमें तीनों जो एटम्स है उसमें क्या डिफरेंस होता है। देन ABC एनालिसिस के एडवांटेजेस क्या क्या है। नाउ सेकंड पॉइंट हम देखेंगे या फिर सेकंड टेक्निक हम देखेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सेकंड टेक्निक क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। दिस टेक्निक इज यूज टू फाइंड आउट हाउ मच ऑफ द इन्वेंट्री इज टू बी ऑर्डर। ओके, इस टेक्निक से हम क्या देख सकते हैं, तो कितना इन्वेंट्री हमें ऑर्डर करना है, कितनी इन्वेंट्री हमें ऑर्डर करनी है। द करेक्ट क्वांटिटी टू बाय द क्वांटिटी एट विच द ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट विल बी मिनिमम। ओके, तो हमें कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है, कितनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होनी चाहिए, तो जिस क्वांटिटी में ऑर्डरिंग कॉस्ट और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट दोनों भी मिनिमम होंगे उतनी क्वांटिटी हमें ऑर्डर करनी है। ओके, नाउ ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, ठीक है, हमने देखा पहले ही डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट दोनों भी कैसे होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए, कम से कम होने चाहिए, उतनी ऑर्डर हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं या फिर परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो दी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट मीन्स सपोज हमें कोई ऑर्डर प्लेस करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो पहले पेपर वर्क करेंगे, जैसे कितना स्टॉक अभी हमारे पास अवेलेबल है, कितना स्टॉक हमें मंगवाना है, कौन से प्रोडक्ट्स हमें मंगवाने हैं, वो सब हम एक पेपर पे लिखेंगे या फिर उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। ठीक है, देन जो ऑर्डर देने वाले हैं उसको टाइप करेंगे या फिर उसको पोस्ट करेंगे, उसको फिल करेंगे, तो ये इसके लिए जो भी चार्जेस लगते हैं या फिर जो भी स्टाफ हमारे पास है उसकी जो सैलरी
है, ठीक है, जो वर्क करते हैं तो उनकी सैलरी हमें देनी पड़ती है, तो उसका कॉस्ट भी हम क्या करेंगे, उसमें एडजस्ट करेंगे या फिर उसमें इंक्लूड करेंगे। देन प्लेसिंग ऑर्डर लाइक फॉलो अप, जो ऑर्डर हमने प्लेस की है उसका फॉलो अप लेना, उनको मेल करना या फिर उनको फिर से कोई पोस्ट करना या फिर इंस्पेक्शन करना, रिसीव करना, जो भी बातें आती है ऑर्डर देने के बाद या फिर ऑर्डर रिसीव कर